अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। आली मर्तबत फैजान साहब कुछ कहना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन। कैसे भाई? बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है, लेकिन शायद ये मौका नहीं है। ये हुस्न से इत्तफाक है कि मैं आज आपके बीच में हाजिर हूँ। मेरा ताल्लुक़ जौनपुर से है, दिल्ली में रहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। मैं इत्तफाक से बॉम्बे में था। निज़ाम साहब से मेरे ताल्लुकात कोई 40 साल पुराने हैं और मैं अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है सरप्राइज़, उनको मैंने फ़ोन भी नहीं किया। मैंने कहा कि मैं मेरा कहीं इंगेजमेंट था, मैंने कहा फुर्सत पाऊँगा तो अपने आप पहुँच जाऊँगा। मैं आया और धीरे से मैं सैयद जलालुद्दीन साहब के साथ, जो हम और आपके एडिटर हैं, वहाँ पीछे बैठा हुआ था एकदम। तो जौनपुर के एक उस्ताद शायर गुज़रे हैं बहुत, उनका शेर है कि चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मज़ार पे, यहाँ भी सताने आ गए किसने पता बता दिया। हजरात, जैसा मैंने कहा कि बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है। मैं 2 मिनट आपसे लेता हूँ। मैं इस तरह से बीच में मुदाखलत का आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई एम कंस्ट्रेंट टू से समथिंग द मोमेंट। नया साल आ रहा है, मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन एक लंबी जद्दोजहद के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। अब खुल के कहो बात तो कुछ बात बनेगी। ये दौर इशारा तो कनायत नहीं है, ये मैं शोराए कराम से भी कहना चाहता हूँ। शोराए कराम का बड़ा फर्ज है कि आज जो हालात मुल्क में हैं उनमें वो समाज को जगाने का काम करें। तारीख इस बात की शाहिद है कि शोराए कराम किसी मुल्क की तारीख में इनकलाब लाने में एक बड़ा रोल अदा किया है। मैं समझता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि आज अपना रोल अदा करेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा कि कौम कोया जिस्म है, अफराद हैं आज़ाए कौम, महफिले मंजिले सुन्नत के राह पैमा है दस्ते पाए कौम, महफिले नज़्मे हुकूमत चेहरे ज़ेबाए कौम, शायर रंगी बयां है दीदे बीनाए कौम, मुब्तलाए दर्द कोई अर्ज़ हो रोती है आँख, किस तरह हमदर्द सारे जिस्म की होती है आँख। इसलिए शोराए कराम का फ़र्ज़ है, मुझे उम्मीद है अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। मैं निज़ाम साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और इसलिए मैंने पाइक पकड़ा था। बात 2 मिनट लंबी शायद हो गई, 2 मिनट और लेना चाहूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से इन्होंने इस प्रोग्राम को मंसूब किया है। मौलाना आज़ाद का रिलेवेंस हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हमेशा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज उनका रिलेवेंस बहुत बढ़ गया है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमको याद आ रहे हैं, उनकी बातें हमको याद आ रही हैं। काश कि हमने उनकी बात मानी होती और पाकिस्तान न बना होता, बांग्लादेश न बना होता, पाकिस्तान न बना होता, तो आज शायद मुल्क के हालात दूसरे होते। मैं 1 जुमला 2 जुमले उनके कहना चाहता हूं और इसीलिए मैंने इस माइक को पकड़ा था। निज़ाम साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, 100 बार कि आपने मौलाना आज़ाद के नाम से मंसूब किया। उन्होंने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान बन जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि न बना होता काश। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तो क्या होगा, एक सुबह जब अपने मुल्क में आप उठेंगे तो अपने आप को इस मुल्क में अजनबी पाएंगे और एक ऐसी हुकूमत के रहम करम पर होंगे। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अल्फाज दोहरा रहा हूं, एक ऐसी हुकूमत के रहम करम पर होंगे जो खालिस हिंदू राज बन चुकी होगी। ये मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के अशार हैं। सारे मुल्क के सिनारियों को, सारी तहरीर चल रही है। अभी बात आई थी कि हमारे मुल्क में बड़ा अमन चैन है, गोलियां नहीं चल रही हैं। ये पूरा हफ्ता जो गुजरा है गोलियां ही गोलियां चली हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 20,000 लोग 20 लोग वहां मारे गए, बच्चे की शहादत हुई है गोलियों से। मस्जिदों को पामाल किया है, उसमें जाकर के गोलियां चलाई गई हैं।
मैं इस कॉन्टेस्ट में जोश मलिहाबादी के अशार को कह करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैंने जल्दी जल्दी 2-4 बातें कहने की कोशिश की, काश की मौका होता मैं अपनी बात कहता। आएगा ये निजाम साहब मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग के में हम अपनी बात रखूंगा कि दौरे महकूमे में राहत कुफ्र, दौरे महकूमे में राहत कुफ्र, इशरत है हराम, महवशों की चाह, साकी की मोहब्बत है हराम, इल्म नाजायज है, इल्म नाजायज है, दस्तारे फजीलत है हराम, इंतहा यह है गुलामों की इबादत है हराम, कोई जिल्लत में ठहरना क्या गुजरना भी हराम, इस तरह जीना नहीं है बल्कि मरना भी हराम। शुक्रिया। ये थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, एक मुसन्निफ, एक तख्लीककार। फैजान साहब एक शेर तोहफे के तौर पे यहां से ले जाइएगा कि कहां दबकर झिझककर बोलता है, कहां दबकर झिझककर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है। जोरदार तालियों से आप इनका इस्तेमाल।